एक आदमी ने मौका देखकर चुपके से पानी के पाइप को आग में डाल दिया। फिर अपनी फुर्ती का फायदा उठाकर वह एक झोपड़ी में घुस गया और ऊपर की लकड़ी की बल्लियों में से एक को निकालकर अपनी पैंट में छिपा लिया। इसके बाद उसने अपने पैर से जोर लगाकर दरवाजा खोल दिया और तुरंत अंदर घुस गया। अंदर उसकी गर्लफ्रेंड, जो उसे देखकर हैरान थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड यहाँ तक पहुँच सकता है। वह खुशी से उसके गले लग गई, लेकिन वक्त ऐसा नहीं था कि वे एक दूसरे में खो जाएं। जल्दी ही दोनों ने एक जैसे कपड़े पहने और भागने की तैयारी शुरू की। भागने की योजना के तहत आदमी ने पास पड़ी एक रस्सी उठाई और मिट्टी के तेल के लालटेन से निकाला तेल उस पर डाल दिया। फिर वह मौके का इंतजार करने लगा। बाहर सिपाही धुंध में खड़े थे। जैसे ही कुछ आवाज सुनाई दी, उस कंफाउंडमेंट वह अपनी गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़कर भाग निकला। लेकिन तभी सिपाहियों ने उन्हें देख लिया और पीछा करने लगे। पीछा तेज हो गया और दोनों तेजी से दौड़ने लगे। जल्द ही वे एक खाई के किनारे पहुंच गए। आदमी ने रस्सी का एक सिरा एक पत्थर से बांधा और दूसरा सिरा नीचे फेंक दिया। उसने अपनी गर्लफ्रेंड को रस्सी से बांधकर पहले नीचे भेजा। लड़की अपनी फुर्ती से खाई के नीचे पहुंच गई। इस बीच आदमी पर गोलियां चल रही थीं, लेकिन वह भी नीचे उतर गया। पीछा कर रहे सिपाही रस्सी से नीचे आने लगे। आदमी ने फौरन लाइटर निकाला और तेल लगी रस्सी को जला दिया। आग ऊपर की ओर फैल गई। गनीमत रही कि सिपाही तेजी से ऊपर चढ़ गए, वरना जल जाते। दंपति ने पास पड़ी एक नाव ली, उसे पानी में डाला और भागने लगे। सिपाही दूसरी रस्सियों की मदद से नीचे उतरे, लेकिन तब तक दंपति काफी दूर निकल चुके थे। हालांकि सिपाही ज्यादा संख्या में थे और तेजी से आ रहे थे। आदमी ने स्टील का तार निकाला और उसके एक सिरे को नदी के किनारे मजबूती से बांध दिया। दूसरा सिरा नदी के दूसरे किनारे पर बांधा। पीछा कर रहे सिपाही इतनी जल्दी में थे कि उन्होंने तार नहीं देखा और उसमें उलझकर गिर पड़े। इस तरह दंपति बच निकले, लेकिन तभी पता चला कि उनकी खेती की जमीन पर नई मुसीबत आ गई थी। लाखों की संख्या में चींटियां खेत में फैल गई थीं। गांव वाले उन्हें भगा नहीं पा रहे थे। दंपति वहां पहुंचे तो देखा कि लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। एक लड़की एक नाव के नीचे फंस गई थी। सभी ने मिलकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन नाव बहुत भारी थी। तभी आदमी की नजर एक रस्सी पर पड़ी, जो ऊपर की लकड़ी की बीम से जुड़ी थी। उसने और उसके साथियों ने रस्सी को नाव से बांधा और खींचकर नाव को ऊपर उठा लिया। इस तरह लड़की को बचा लिया गया। तभी जंगल से एक साथी की आवाज आई। जब वे वहाँ पहुँचे तो सिर्फ उसका चश्मा मिला। चींटियों ने उसे खा लिया था। इस घटना के बाद गाँव वालों ने फैसला किया कि अब इस हालात में रहना मुश्किल है और वे गाँव छोड़ने लगे। आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड समझ गए कि खेतों को बचाने के लिए कुछ करना जरूरी है। उन्होंने फ्लेम थ्रोअर निकाला और सोचा कि आग से चींटियों को खत्म कर देंगे। पूरे दिन की मेहनत के बाद उन्हें लगा कि काम हो गया, लेकिन तभी देखा कि जहाँ सफाई की थी वहाँ और ज्यादा चींटियां आ गई थी। अब उनकी संख्या करोड़ों में थी। उन्हें समझ आया कि आग से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ऊपर के डैम का सहारा लेने का फैसला किया ताकि पानी छोड़कर चींटियों को बहा दिया जाए। लेकिन डैम को उड़ाने के लिए उनके पास बारूद नहीं था। उन्होंने चिपचिपे पदार्थों से एक बम बनाया और प्लास्टिक टेप से बना सुरक्षा सूट पहन लिया। आदमी बम लेकर डैम की ओर दौड़ा। उसका शरीर चींटियों से ढक गया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। डैम की कमजोर जगह पर पहुंचकर उसने बम रखा, लेकिन सूट उसकी नजर रोक रहा था, जिससे बम ठीक से फिट नहीं हो रहा था। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना हेलमेट उतार दिया और चींटियों के बीच बम को फिट कर दिया। उसने माचिस से बम जलाया और तेजी से वहाँ से भागा। करीब 200 मीटर दूर पहुँचने पर बम फटा। अगले ही पल तेज बहाव से पानी निकला और सारी चींटियां बह गई। इस तरह आदमी और उसकी गर्लफ्रेंड ने मिलकर खेतों को बचा लिया।